छोटी सी गलती के कारण पूरी फसल चौपट हो गई है। आप भी ना करें ये गलती, नहीं तो आपकी भी फसल इसी तरह पूरी गिर जाएगी। राम राम किसान साथियों, मैं आपका अपना दोस्त हेमंत कुशवाहा अपने एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, गेहूं की फसल का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है सच्चा साथी मेरा किसान। तो साथियों, मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने गेहूं में क्या गलती की थी जिसके कारण मेरी फसल बुरी तरह गिर गई है। तो आप भी ना करें वो गलती और अपनी फसल को गिरने से बचाएं। किसान साथियों, मैं आपको बताऊं कि जब मैंने अपने गेहूं में चौथी सिंचाई की थी तो मैंने पहली गलती तो ये की थी कि मैंने मौसम को देखा नहीं और सिंचाई लगा दी। तो इसका नतीजा ये निकला कि रात के टाइम मौसम ख़राब हो गया और हवाएं चालू हो गई। तो इसके कारण सुबह फसल हमारे को गिरी हुई मिली। दूसरी गलती हमने ये की कि जब हमने इसमें पानी लगाया तो इसमें पानी लगाया उसके बाद कुछ जगह रह गई थी, उसमें फिर दोबारा पानी चालू कर दिया। तो क्या है कि पानी में दोबारा पानी भर गया। तो इसके कारण क्या है कि पानी वो ज़मीन ने जल्दी नहीं सोखा, तो उसमें 1-2 दिन का टाइम लगा। तो दूसरी गलती ये हो गई हमारे से। तीसरी गलती ये हुई हमारे से कि जब हम फसल में पानी दे रहे थे तो हमने ये ध्यान नहीं दिया कि इसकी गेहूं की बालियों में दाने ज़्यादा पड़ गए थे। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे को जब गेहूं की फसल में लास्ट सिंचाई देना है तो उसका हमारे को विशेष रूप से ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी बालियों में दानों की संख्या छोटी अवस्था में होना चाहिए, ना कि बड़ा यानी दूधिया अवस्था में ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा की अवस्था में यदि हम पानी देंगे तो क्या है, बालियों में वजन आ जाता है, इसलिए थोड़ी सी हवा चलने पर ही गेहूँ गिर जाती है हमारी। तो तीसरा कारण तो ये रहा। चौथा कारण मैं आपको बताऊं जो अक्सर सभी लोग करते हैं किसान साथी, और आप भी करते होंगे और हम भी करते हैं, तो आप इससे बच सकते हैं कि हमारे को जब इसकी फसल थी उस टाइम पे क्या है कि यूरिया का ज़्यादा प्रयोग करने से भी हमारे को ये रिजल्ट मिलता है कि हमारी फसल पूरी तरह चौपट हो गई। इसलिए हमारे को दूसरे पानी पर तो यूरिया बिल्कुल भी नहीं देना है। अब पांचवी गलती मैं आपको बताऊं, अक्सर सभी किसान साथी क्या करते हैं कि जब हम फसल बोते हैं उसी टाइम पर हमारे को वैरायटी का ही चुनाव सही तरीके से करना है कि वैरायटी जो हम गेहूं की बो रहे हैं उसमें उसकी ज़्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए। यदि ज़्यादा हाइट वाली वैरायटी हम लगाते हैं तो वो गिरती ही है। जो मैंने लगाई है अपने खेत में वो मैं बताऊं आपको, ये श्रीराम कंपनी की 111 गेहूं की फसल है। तो इसकी हाइट ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए आप बचें इससे।